अस्सलाम वालेकुम। ये E2 के एरर जो है इस पे आज मैं आपको काम करवाने लगा हूं। E2 बेसिक एरर जो होता है ये इस पीसीबी में किसी और वजह से आ सकता है, किसी और कंपनी जो है उसमें फीडिंग कर सकती है। तो इसमें E2 का जो एरर है ये इसके जो सेंसर लगा होता है, इसका लिक्विड टेम्परेचर सेंसर, जो के कंडेंसर के एंड पे जहां पे गैस को लिक्विड हो जाती है वहां पे लगा होता है, जो कि इसका टेम्परेचर जब ये आप इसको करती हैं हीटिंग पे तब ये काम करता है। लेकिन आम रूटीन में भी अगर ये सेंसर खराब हो जाए तो एरर आ जाता है। तो इसने इसका टेम्परेचर नोट करना होता है कि इस पे ज्यादा आइस वगैरह या कोई चीज ऐसी तो नहीं होती, तो इसलिए ये काम करता है। तो इसमें ये देख सकते हैं आपके ये जो आपका पीसीबी है, ये वाली पीसीबी ये ओरिएट में, पेल में, कैनवन में, चिंगहो रोबा में, इलेक्ट्रोलैक्स में, वेज में काफी जगह यूज होने वाली आम पीसीबी ये वाली है जो आम कंपनियां इसको इस्तेमाल करती हैं। तो इसमें ये देखें कि 3 सेंसर ये मैं आपके सामने मेरे हाथ में है, 3 सेंसर। एक ये फर्स्ट वाला जो है ये वाला ये डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर है जिसका F4 होता है, और इसमें ये वाला सेंसर होता है जो एम्बियन होता है। और अब इस पे हम वीडियो बनाएंगे, इस पे बात करेंगे। जो ये सेंसर होता है ये वाला सेंसर है, इसमें ये देखें इस कलर की वायर आपको नजर आ रही होगी लगी हुई, ये वाली ब्लू। तो इसमें इसके ये वाला होता है सेंसर, ये सेंसर की वैल्यू तकरीबन 15 के, हर सेंसर की वैल्यू जो होती है ये आप फिक्स उस कंडीशन में देख सकते हैं जब एम्बिएंट टेम्परेचर इसका 25 सेंटीग्रेड हो तब। उस पे ये एनटीसी हो, पीटीसी हो, मेरी वीडियो बनी हुई है वो आप देख सकते हैं। उस पे इसकी वैल्यू जो है परफेक्ट इसकी देनी चाहिए। और उसमें एक और चीज होती है जो मैंने आम वीडियो में आपको बताता रहता हूं अक्सर, तो उसमें ये होता है कि अक्सर बंदे फोन करके पूछते हैं कि हमारे पास ये वाला एसी है था, तो हमने उसका काट के इसको लगा लिया है तो ये काम नहीं कर रहा अभी कुछ देर के, लेकिन एरर वक्ती तौर खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर एरर ये क्रिएट करता है, फिर वही कंडीशन में जाता है। तो इसमें आप इसको ये देखते हैं कि इसमें अगर ज्वाइंट वगैरह लगाना हुआ आपने, इसको ज्वाइंट लगाने हैं, उसमें भी आपका मसला आता है। एक दूसरा इसमें आम पीसीबी में एक्यूरेसी इसकी होती है इसकी, तो उसमें भी मसला आता है कि हर कंपनी की एक्यूरेसी जो होती है वो सेम नहीं होती। उस पर वीडियो है वो भी मेरे चैनल पे है, वो देख लें आप जाके। तो इसमें जो है अगर ज्वाइंट लगाना हुआ आपने, ये हमेशा इसको सोल्डिंग करना है और इसके ऊपर जो स्लीव है हीट स्लीव चढ़ा दी है ताकि कार्बन से इसमें डिस्टर्बिंग ना पैदा हो। ये एक चीज होती है। और दूसरी चीज ये होती है कि इसमें जो इसकी काम की क्वालिटी है, एक्यूरेसी है, वो हर कंपनी अपने मैक्रो प्रोसेसर की फीडिंग के हिसाब से इसके तमाम सेंसरों के हिसाब से रखती है। और उसके बाद एक चीज और देखी जाती है कि आम लोग कहते हैं कि इस पे वोल्टेज चेक करें जी, जाके वोल्टेज चेक करें। वोल्टेज से भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज तो इसके आने हैं। वो इस तरह आने हैं कि इस पे अगर आप ये मैक्रो प्रोसेसर जो है ये अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज पर रेट होगा तो वहां पे 5 वोल्टेज के लाएंगे। अगर ये 3.3 पे होगा तो 3.3 वोल्टेज, 5 और 3 पे ये ऑपरेट होता है। तो इसके बाद में ये देख सकते हैं आप, ये डायग्राम जो है ये मेरे पीसीबी ये भी आपको बनी हुई है मेरे हाथ में, मजीद आपको ये दिखा रहा हूं, इसके बिल्कुल जो डायग्राम है उसके हिसाब से आपको काम करवा रहा हूं। तो इसमें एरर वगैरह आ जाते हैं तो आपने किस तरह इसको कवर करना है, इस एरर को, जो अक्सर नहीं होते या आ जाते हैं तो फिर कभी आते कभी नहीं आते, ये सारे सिलसिले इसमें आते हैं। तो फर्स्ट पे तो वोल्टेज पे बात करता हूं मैं कि वोल्टेज आपके किस तरह आएंगे। ये देख सकते हैं आपके यहां से 5 वोल्टेज यहां पे आते हैं। इसके बाद ये सीरीज में लगा होता है ये वाला सेंसर आपका, सीरीज के बाद यहां पे आता है और इसके अंदर इस पे यहां पे पुल डाउन रेजिस्टेंस की वजह से यहां पे जब इसको निकाल लिया जाता है तो इसमें जितने वोल्टेज यहां पे हो इस पे उतने वोल्टेज ये शो कर देता है। एक चीज, दूसरी चीज ये होती है कि अगर कोई भी किसी किस्म की रेजिस्टेंस हो आपके पास हो, वो अगर आप इसको ये देखें, अगर किसी रेजिस्टेंस को आप इस तरह इसको ये लगा दें तो इधर से आप जितने वोल्टेज देंगे, मिसाल के तौर पर बिल फर्क आप यहां से इसको 5 वोल्टेज इसको अप्लाई कर देते हैं तो ये यहां पे एसी या डीसी, ठीक है जी,
कोई भी हो तो यहाँ पे उसके उतने ही वोल्टेज यहाँ पे आप 5 के 5 ही यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे इसके किसी, ये देखेंगे यहाँ पे ये पुल डाउन रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस पे पूरी वीडियो मेरी पड़ी है, पुल डाउन क्या होती है, पुल अप क्या होती है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि पुल डाउन जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसको, सॉरी ये देखें जी, यहाँ पे इसको जो है पुल डाउन यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया जाता है, जो कि इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। अगर हम ये पुल डाउन रेजिस्टेंस यहाँ पे ये ना होती तो यहाँ से 5 के 5 यहाँ पे वोल्टेज इसके चले जाते। अब इसके वोल्टेज को वेरी करने के लिए, सेटिंग करने के लिए, अगर ये रेजिस्टेंस आपकी 10K की बजाय यहाँ पे आप इनको 5K की लगा देंगे तो ये वोल्टेज गलत हो जाएंगे, तो फिर इसमें एरर आ जाएगा। इसकी वजह से भी एरर हो सकता है कि 8K लगा दें, एरर ना आए, लेकिन कुछ टाइम के बाद एरर आ जाए, ये भी पॉसिबल है बात। तो इसलिए इसको जो भी है जहां पे है इसकी पूरी एक कैलकुलेशन है, उसके मुताबिक इसको लगाएं। तो अब इसमें वोल्टेज की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका एरर आ रहा है तो आपकी सेंसर चेक करें। सेंसर चेक करने के बाद ये इसकी रेजिस्टेंस चेक कर लें, ये अगर ठीक है तो फिर वोल्टेज जाहिर बात है वो तो आएंगे, वो तो कोई मसला नहीं इसमें। तो इसमें मसला क्या है, इसमें ये जो है यहाँ पे इसके वोल्टेज जो है वो आते हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर से ये कंट्रोल खराब कर जाता है, तो इसका माइक्रो प्रोसेसर खराब हो जाता है। और इसके बाद अगर इसमें आपके ये सब कुछ ठीक है तो माइक्रो प्रोसेसर आपको चेंज करना पड़ेगा। बाज़ ये भी होता है कि इसकी एक्यूरेसी खराब हो जाती है, एक्यूरेसी जो होती है वो खराब हो जाती है सेंसर की, तो सेंसर भी चेंज करके आप देख सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो है मैंने बनाई है सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में समझ आ जाए। तो ये आपको उम्मीद है कि सारा कुछ इसके जो भी सिलसिला है मैंने आपको अच्छी तरह क्लियर करवाया। अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो या वैसे काम की किसी को कोई हो तो ये मुझसे राब्ता करके क्लियर कर सकता है, कोई मसला नहीं। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।